नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन महारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर आपको कपासन से देते हैं। कपासन नगर के धार्मिक पर्यटन और सौंदर्यीकरण को लेकर आज एक नई सौगात मिली है। क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जी नगर और नगर पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी ने नगर के प्रमुख आराध्य स्थलों पर पूर्ण हुए 45 लाख रुपए के विकास कार्यों का यहां पर भव्य लोकार्पण किया है। नगर पालिका द्वारा कराए गए इन कार्यों के तहत मंदिरों के जीर्णोद्धार और भव्यता पर जोर दिया गया। चार भुजानाथ मंदिर में 34 लाख रुपए की भारी लागत से भव्य तोरण द्वार सहित विभिन्न निर्माण कार्य करवाए गए हैं, जो कि मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाएंगे। आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में 11 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य संपन्न हुए हैं। वहीं लोकार्पण समारोह की शुरुआत विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने पंडितों के सानिध्य में विधि विधान से और पूजा अर्चना और शिलापट अनावरण के साथ की है। इसी दौरान पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। विधायक ने यहां पर कहा कि नगर के विकास के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, नगर पालिका के पार्षद, बाढ़ प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इन विकास कार्यों के लिए विधायक और नगर पालिका प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। में आज चार भुजानाथ मंदिर के पास में निर्माण का आज लोकार्पण हुआ। इसी तरह लक्ष्मी नारायण भगवान का भी मंदिर के पास में जो निर्माण करवाया गया, उसका नगर पालिका चेयरमैन और मेरे द्वारा और सारे पार्षद और जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों के साथ मिलकर के लोकार्पण किया। ये राशि लगभग 45 लाख रुपए से अधिक की है और इससे धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। इसी प्रकार से हमने सामरियाजी गेट का भी भूमि पूजन किया था 1 दिसंबर को। आने वाले समय में उसका भी बहुत जल्दी ही कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। लगातार कपासन शहर में और संपूर्ण कपासन विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास की गंगा बह रही है। उदयपुर से खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज झीलों की नगरी उदयपुर में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। नगर निगम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रिया डाबी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उपस्थित महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए भी चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की यहां पर जानकारी दी गई। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण रहा। सभागार में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से उपस्थित महिलाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, उज्ज्वला योजना और सुरक्षा सखी जैसे नवाचारों पर प्रकाश डाला, जिसे उदयपुर की लाभार्थी महिलाओं ने बड़े ध्यान से सुना। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। डूंगरपुर से खबर आपको दे रहा है। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डूंगरपुर जिले में महिला सशक्तिकरण का भव्य स्वरूप देखने को मिला। शहर के राजमाता विजयराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसी अवसर पर उप सभापति सुदर्शन जैन, समाज सेवी अशोक पटेल, रणौली, बंशीलाल कटारा सहित जिले के कई गणमान्य लोग यहां पर जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान एक संवेदनात्मक और पारंपरिक दृश्य भी यहां देखने को मिला, जब अतिथियों ने मंच से महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की और छोटे बच्चों का अन्नप्राशन करवाया। सरकार की पोषण और स्वास्थ्य योजनाओं के प्रतीक स्वरूप किए गए इस आयोजन ने उपस्थित महिलाओं का उत्साह भी बढ़ा दिया। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रीगंगानगर से खबर। श्रीगंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को सांस्कृतिक उत्सव उमंग स्पंदन का भव्य आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह के साथ ही आयोजित गायन प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सेतिया ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया।
समिति प्रभारी प्रोफेसर मीनू तंवर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि उमंग स्पंदन के अंतर्गत सुगम संगीत, लोक संगीत और शास्त्रीय गायन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उन्होंने घोषणा की कि गायन के बाद कल महाविद्यालय परिसर में विभिन्न नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्राओं की प्रतिभा को एक बड़ा मंच मिलेगा। गायन स्पर्धा में छात्राओं की प्रतिभा को परखने के लिए मनोज बजाज, स्वाति गुप्ता और पुष्पा खन्ना ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रोफेसर पूनम बजाज और डॉक्टर मोनिका कटारिया द्वारा किया गया। श्रीगंगानगर से सावराम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अजमेर से खबर। अजमेर जिला न्यायालय के बाहर शुक्रवार को वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। पुरानी कोर्ट से नई कोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर आए दिन हो रहे हादसों से नाराज अधिवक्ताओं ने जयपुर मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता पूरी तरीके से जाम कर दिया। वकीलों के इस उग्र प्रदर्शन के कारण जयपुर रोड पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई और यातायात व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप हो गई। प्रदर्शन का नेतृत्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील लारा और विनोद पारासर ने किया। अधिवक्ताओं ने बताया कि शुक्रवार सुबह भी एक अधिवक्ता और एक पक्षकार तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए। इस घटना के बाद वकीलों का सब्र टूट गया और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। अध्यक्ष योगेंद्र ओझा ने प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पुरानी कोर्ट से नई कोर्ट भवन के बीच आवाजाही करने वाले वकील और पक्षकार हमेशा खतरे के साए में रहते हैं। जाम की सूचना मिलते ही भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन बार एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भारत योगेंद्र ओझा जी और हमारे सचिव भाई अपने रुपेंद्र परियार जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। वजह यह है कि रोज देखिए आप इतनी स्पीड से यहाँ पर गाड़ियाँ निकलती है, हजारों की संख्या। पलक झपकते ही अगर कोई व्यक्ति अगर पलक झपकेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। रोज छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि आदान प्रदान यहाँ से आना जाना, वहाँ से आना जाना, और इस रोड पर नेशनल हाईवे पे कोई बड़ी घटना नहीं हो जाए, कोई मौत नहीं हो जाए, उसको लेकर के आज हमने यहाँ पर जाम लगाया। और जब तक कोई आला अधिकारी आकर के हमें आश्वासन नहीं देता है कि आज में स्पीड ब्रेकर बनने का, तब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ से उठने वाले नहीं। यह है कि पिछले 4 दिन से मैंने जब से चार्ज लिया है, या 1 महीने से जब से ये नया कोर्ट बना है, तो हमें इस पुराने कोर्ट से नए कोर्ट में आना पड़ता है। बीच में नेशनल हाईवे है, इस पर रोड बहुत तेज़ चलती है। रोडवेज बस, सभी तरह की बस, सभी तरह का मूवमेंट होता है। अभी परसों तो आर्मी का भी मूवमेंट इधर से ही था। हमारा ये है कि इतना ज़्यादा पब्लिक का यहाँ पे फुटपाथ है और लोगों को इतना ज़्यादा आना जाना लगा है, तो यहाँ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। आज 3 दिन से रेगुलर और पिछले 1 महीने से ये कह रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर बना दें, स्पीड ब्रेकर बना दें, जिससे कि गाड़ियाँ धीरे हो जाएं, क्योंकि हाईवे है। पर आज तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आज एक वकील साहब के और एक पक्षकार के पैरों पे से गाड़ी होती हुई चले गई। उन्होंने हमें आके कहा कि, तो हमने कहा यार वो तो आज तो स्पीड ब्रेकर बनने का था, स्पीड ब्रेकर बना कि नहीं, क्या 11 बजे बनना। एक 4 लाइन का स्पीड ब्रेकर बनना दोनों तरफ, उसको बनाने के अंदर भी आपने इतनी ज़्यादा वो कर रखी हैं कि शायद तालमेल दोनों में नहीं बन पा रहा है। देखिए, पक्षकार और वकील दोनों आमने सामने आते जाते रहते हैं, तो एक हादसे का वही जो हादसा, उसी हादसे को रोकने के लिए आज मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। नहीं तो मजबूरन क्या, आम व्यक्ति सारा ही रुष्ट होकर आज ये कदम उठाया। ये मेरे अकेले का या किसी और वकील का या किसी आम व्यक्ति का नहीं है, ये सभी के हितार्थ था, जो सभी ने मिलकर एक कदम उठाया कि कम से कम प्रशासन को आज ये कहकर अपना पल्ला झाड़ना कि आज फलाना दिन है, तो यार कल का दिन निकल गया, परसों का दिन निकल गया, इससे पहले 1 महीना पूरा निकल गया। आपने सुरक्षा सुनिश्चित अभी तक क्यों नहीं की कि नए भवन के अंदर पूरी जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, न्यायिक प्रणाली स्टार्ट हो चुकी है और वकील आज भी उधर बैठा है, तो ये सुनिश्चित क्यों नहीं की कि इनकी सुरक्षा किस तरीके से की जाएगी, इनकी व्यवस्थाएं दूसरी किस प्रकार से की जाएगी, वो अभी तक सुनिश्चित नहीं की। क्या होना चाहिए? अजय, मामला ये है कि इधर नई कोर्ट हो गई और वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। वकील अभी पुरानी कोर्ट के अंदर ही बैठे हैं। अब वकीलों के कोई कोर्ट में जाने का काम होता है तो इस रोड को क्रॉस करके उधर जाना पड़ता है। तो और ये हाईवे है और इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता रहता है, तो हमारे वकीलों के लिए क्या है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। हमने प्रशासन को कह दिया कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाओ, लिखित में दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन बना ही नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे रोज यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। कल को कोई जान जोखिम में आ गई, कोई वकील मर गया तो फिर क्या होगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हाथों-हाथ स्पीड ब्रेकर बने।
सीकर से खबर आपको बता रहे हैं। सीकर पुलिस लाइन में शुक्रवार को अपराध नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण हाई लेवल क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने इस बैठक की अध्यक्षता की और शेखावाटी क्षेत्र में सक्रिय गैंगस्टरों और अपराधियों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान किया। बैठक में जयपुर रेंज आईजी सीकर एसपी प्रवीण नायक, नूनावत और झुंझुनू एसपी और जिले के तमाम आरपीएस अधिकारी और थानाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। एडीजी दिनेश एमएन ने 2 ट्रक शब्दों में, यहां पर आपको बता दें कि दिनेश एमएन ने 2 टूको शब्दों में एक स्पष्ट निर्देश दिया कि शेखावाटी में पनप रहे जो गैंगवार है उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रंगदारी के लिए धमकी देने वाले अपराधियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई हो जो कि एक मिसाल बन जाए। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट हम आप सभी को बता रहे हैं। ज्वाइन किया है एडीजी एटीएस, एजीटीएफ, एएनटीएफ तीनों का चार्ज मेरे पास है। तो इन तीनों की जो इश्यूज इन दोनों ज़िलों में है, लेकिन गैंग रिलेटेड है, एनडीपीएस रिलेटेड है या कोई अगर आतंकवादी रिलेटेड कोई सूचना है, उनके बारे में मैंने चर्चा किया। और शेखावाटी में पहले से भी गैंग वार वगैरह रहा हुआ है और अभी रिसेंटली एक वारदात भी हुई थी जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा कुछ थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और जो नए गैंग्स पनप रहे हैं, लोकल गैंग से, जो बाहर गैंग से विदेश में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या रणनीति अपनानी है, उन सब के ऊपर चर्चा की है। और प्लस एनडीपीएस में भी जैसे सीकर, झुंझुनू, यहाँ भी कहीं सुनने में आता है कि अभी एमडी का फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, इसके बारे में चर्चा की हम लोगों ने। और इस तरह के वारदातों को कैसे रोकना है और इसके बारे में चर्चा ज्वाइन किया है एडीजी एटीएस, एजीटीएफ। नारायणपुर से खबर आपको बता रहे, कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर उपखंड में स्थित महादेवी महिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की छात्राओं ने अपने कॉलेज आवंटन को बदले जाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया। जी हां, शुक्रवार को 102 छात्राओं ने एकजुट होकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा और अपना प्रवेश यथावत रखने की मांग की। छात्राओं ने बताया कि पीटीईटी 2025 द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें सत्र 2025-26 के लिए नारायणपुर स्थित इसी कॉलेज में प्रवेश आवंटित किया गया था। नियम अनुसार छात्राओं ने यहां प्रवेश लिया और पिछले 4 महीनों से नियमित रूप से अध्ययन कर रही थी। छात्राओं का आरोप है कि प्रवेश के 4 माह के बीत जाने के बाद अचानक उनकी मेल आईडी पर सूचना मिली कि उनका कॉलेज बदल दिया गया है। नया आवंटित कॉलेज उनके निवास स्थान से 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर स्थित है। वहीं छात्राओं का कहना है कि सत्र के बीचों बीच इस तरह का बदलाव उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के खिलाफ है। प्रवेश बदलने की सूचना से आक्रोशित छात्राओं ने कॉलेज परिसर और तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। तहसीलदार अनिल कुमार ने छात्राओं का ज्ञापन स्वीकार करते हुए उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों, उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसी दौरान बड़ी संख्या में छात्रा और उनके परिजन भी मौजूद रहे। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कॉलेज दी गई थी टीचर ट्रेनिंग, जिसमें 102 लड़कियां हैं। अब कल रात को नोटिफिकेशन आता है हमको 8 बजे कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं है। आपको, मेरे को नीमराना मिली है, किसी को कहीं मिली है, किसी को कहीं मिली है। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको कहीं पे भी कॉलेज नहीं मिली है। और इनको जब पहले से पता था पीटीईटी को, तो हमको ये कॉलेज अलॉट भी क्यों करे। अब हम 4 महीने तक यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब हम क्यों जाएंगे नजदीकी कॉलेज की वजह से ये कॉलेज लिए थे। लेकिन आपसे प्रशासन अपील कर रहा है रोड जाम नहीं करें, तो आप साथ देंगे इस मामले में? हाँ। काफी लोग रोडवेज खड़ी हैं, हाँ। साधन रुके हुए हैं, थाना प्रभारी आपसे अपील कर रहे हैं, एसडीएम साहब कर रहे हैं, तहसीलदार साहब कर रहे हैं। तो मानवता के नाते आप मानवता ठीक है आप, लेकिन हमारा तो भविष्य खराब हो गया ना। कई लड़कियों को तो उनके घर वाले बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। कार्रवाई तो सर हमने तो क्या है कि ये तो गवर्नमेंट का प्रक्रियाधीन थी। जब हमारे एडमिशन हुए थे इस कॉलेज में, तो उसमें स्पष्ट काउंसलिंग में जो लिस्ट दे रखी थी उसमें स्पष्ट दे रखा था कि इस कॉलेज में ये इस के तहत हवाला YPC की जो दे रखी थी, रीट लगा रखी थी, जो कोर्ट में चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, उसके तहत ही इस कॉलेज में बच्चों का अलॉटमेंट किया था। सर, ये भी समस्या मिलने के लिए आ रही है कि गेट पर जो नाम लिखा हुआ था रातों रात बैनर चेंज कर दिया गया, इसको लेकर ऐसा कुछ नहीं है सर। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज अलग है, टीटी कॉलेज अलग है। छात्रा अध्यापिकाओं का कहना है कि रात्रि में ये बैनर चेंज किए गए थे, उनके पास पुरानी फोटोज है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा
कुल मिला के ये है कि संवाद ही समस्या का हल है। हमारे थाना प्रभारी पहुंचे, तहसीलदार साहब भी पहुंचे जी सर, और बेटियों ने भी साथ निभाया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या का हल हो गया? समस्या का हल यही है कि जी हाँ, आगे इन बच्चियों के लिए भविष्य को देखते हुए जी मेल वगैरह करेंगे या कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जो भी है, जो कार्रवाई बच्चियों ने, जो हमने इनको समझाया है बच्चियों को कि आपका जो अलॉटमेंट हुआ है। अजमेर से खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर जिला न्यायालय के बाहर शुक्रवार को जयपुर मार्ग रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं और पीडब्ल्यूडी अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस ने हिंसक रूप ले लिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि वकीलों ने अधिकारी के साथ हाथापाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव कर मोर्चा भी संभालना पड़ा। जयपुर रोड पर चक्का जाम के दौरान जब प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीम समझाइश के लिए पहुंची तो अधिवक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारी विपिन कुमार जिंदल से अधिवक्ताओं की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये बहस हाथापाई में बदल गई। वही आक्रोशित अधिवक्ताओं ने अधिकारी को मौके से दौड़ा कर भगा दिया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस जाब्ते ने बड़ी मुश्किल से स्थिति को संभाला और अधिकारी को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अधिवक्ता राजीव भारद्वाज ने बताया कि पुरानी कोर्ट से नई कोर्ट के बीच का मार्ग डेथ जोन बनता जा रहा है। तेज रफ्तार वाहनों के कारण यहां आए दिन वकील और आम पक्षकार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को भी हुए एक हादसे ने आग में घी का काम कर दिया। वकीलों के उग्र प्रदर्शन और बैरिकेडिंग के कारण जयपुर रोड पर भी यातायात पूरी तरीके से बंद रहा। अजमेर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उनको सुबह कॉल किया गया, आज का उन्होंने समय दिया था और समय देकर यह तय किया था कि आज स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे। सुबह हमारे बाहर अध्यक्ष जी ने उनको फोन किया, उनके अधिकारियों को, तो स्पष्ट तौर पर मना कर दिया, हम नहीं बनाएंगे ब्रेकर, आपके जमीन। उससे कहीं ना कहीं वकील समुदाय में गहरा रोष व्याप्त हो गया और आज रोष के रूप में आप देखें पूरे रास्ते जाम किए। जो वो अधिकारी आए थे वो अभी भी कहीं ना कहीं उनका व्यवहार जो था वो एक रुष्ट जो व्यक्ति होता है उसके नाते व्यवहार था। वकील समुदाय और हमारे बार का अध्यक्ष जो कि सबसे बड़ा अध्यक्ष, आज इसका मदर बार जिसे अजमेर की बार कहते हैं, जिला बार, अगर उस अध्यक्ष के साथ इस प्रकार अपराध अगर भाषा में वो बात करे, अगर व्यवहार करे, तो कहीं ना कहीं वकील समुदाय आहत था और इसी का परिणाम रहा कि हमने उनको जो भी है मौके पर अधिकारियों को अवगत कराया कि इस प्रकार का व्यवहार हम सहन नहीं होने देंगे। देखिए, इनसे पूर्व इनका कोई विपिन करके कोई अधिकारी था, उसने फोन पर स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। तो अधिवक्ताओं की यही मांग थी कि तुम्हारे जमे जो कर लो, मैं नहीं बढ़ाता स्पीड ब्रेकर। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी के और समस्त कार्यकारिणी और समस्त लोगों में गहरा रोष व्याप्त था और इस रोष का आज आप परिणाम देखिए। उनको सुबह कॉल किया गया, आज का उन्होंने समय दिया। कोटा से खबर आपको दे रहे हैं। कोटा शहर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस ने देर रात विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के तहत पूरे शहर में नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि राजस्थान डीजीपी के आदेश के मुताबिक 18 दिसंबर की रात 8:30 बजे से 10:30 बजे तक कोटा शहर के सभी थाना क्षेत्रों में सघन नाकाबंदी की गई। इस दौरान शहर के सभी थानाधिकारी में जाब्ता सड़कों पर उतर आए। इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्त अधिकारियों द्वारा की गई। नाकाबंदी के दौरान 649 दुपहिया और चौपहिया वाहनों को रोककर सघन जांच उनकी की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर 243 चालान भी काटे गए। वही कागजात अधूरे होने पर 207 MB एक्ट के तहत 14 वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 6 चालकों को पकड़ा गया। वहीं सड़क पर उत्पात मचाने वाले 2 अराजक तत्वों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कर रहे हैं और इवनिंग के समय जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, मिसक्रिएंट एलिमेंट ज़्यादा रहते हैं, सड़क पर अपराध की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे समय में हम प्रयास करते हैं कि क्रिमिनल का मूवमेंट चेक कर सकें, जो बिना मोबिलिटी के ड्राइव नहीं कर पाता है। ये जरूर इंश्योर करते हैं कि इससे किसी आम आदमी, शरीफ आदमी को इस तरह की समस्या नहीं है। लेकिन कोई बदमाश ऐसा नहीं है जो अपराध करके भाग जाए या अपराध करने की मंशा से इस समय घूमता रहे। तो हम अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर नाकाबंदी करते हैं। बागोड़ा से खबर आपको दे रहा है। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के लाखनी गांव में बिजली की भारी कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान किसानों के सब्र का आखिरकार बांध टूट गया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसानों ने एकजुट होकर लाखनी GSS पर विरोध प्रदर्शन किया और बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर धरने पर बैठ गए। किसानों का यहां पर आरोप है कि पिछले लंबे समय से अघोषित बिजली कटौती और वोल्टेज की अस्थिरता के कारण खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही। रबी की फसलें पानी के अभाव में
सूखने की कगार पर है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक बिजली समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता तब तक वे जीएसएस चालू नहीं होने देंगे। धरने में गांव के प्रमुख नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसी दौरान सरपंच प्रतिनिधि हनुमान सिंह, अंबाराम पुरोहित, भवाराम देवासी, बलवंत सिंह, पूराराम जी विश्नोई, बेलाराम जी माली, कोनाराम जी चौधरी, कौन सिंह राजपूत, वक्ताराम सुथार सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी यहां पर मौजूद हैं। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर डीडवाना से। डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कारागृह में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने भारी जाब्ते के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया। टीम ने जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा और बंदियों की सघन तलाशी भी ली। इस औचक निरीक्षण और तलाशी अभियान का नेतृत्व एसडीएम विकास मोहन भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और प्रशिक्षु आरपीएस गरिमा ने किया। सुरक्षा के मद्देनजर निरीक्षण के दौरान जेल परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं अधिकारियों ने जेल की प्रत्येक बैरक, कैदियों के व्यक्तिगत सामान और पूरे परिसर की गहराई से जांच भी की। राहत की बात यहां पर यह रही कि तलाशी के दौरान किसी भी बंदी के पास से मोबाइल, नशीला पदार्थ या फिर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। तलाशी के बाद अधिकारियों ने बंदियों से सीधे बातचीत भी की। जेल में मिल रही सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं निरीक्षण के दौरान जेलर नरेश कुमार पहरी, रामस्वरूप बरबड़, गिरधारी राम, अशोक कुमार, मुकेश कायल और धीरज शर्मा सहित अन्य कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जिला डीडवाना कुचामन में जो जिला मुख्यालय पर कारागृह है, इसकी आज हमने आकस्मिक निरीक्षण किया। एसडीएम डीडवाना की उपस्थिति में पुलिस जाब्ते के साथ में निरीक्षण किया गया। जो बंदी है अंदर, उनकी सघन तलाशी की गई और तलाशी के तहत कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। और आज की जो ये चेकिंग थी, ये हमारी जो नियमित मासिक आकस्मिक हम लोग निरीक्षण करते हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे, जयपुर के सीकर रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण एक स्वस्थ महिला की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही विद्याधर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचे स्थिति को संभालने का प्रयास किया। यहाँ पर परिजनों ने बताया कि मृतका राज कंवर को बुधवार को बच्चेदानी में समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक डॉक्टरों ने परिजनों को सूचना दी कि महिला के हार्ट में समस्या आ गई है और उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। इसके कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने महिला को मृत भी घोषित कर दिया। प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर कहना है कि मणिपाल अस्पताल पर पहले भी इलाज में लापरवाही और मनमानी के आरोप लग चुके हैं। परिजनों का आक्रोश इस बात को लेकर भी था कि प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अस्पताल में इस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से समझाइश की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का भी पता चल सकेगा। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से अलीम खान की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बसवा से। बसवा उपखंड के कर्नावल क्षेत्र में धार्मिक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ग्राम में स्थित कुलदेवी माता मंदिर के धार्मिक आयोजन के तहत आयोजित भव्य कलश यात्रा श्रद्धा और अपार उत्साह के साथ संपन्न हुई। इसी अवसर पर पूरा क्षेत्र माता के जयकारों से भक्तिमय हो उठा। कलश यात्रा की शुरुआत बस्ती के मुख्य मार्ग से हुई। इसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने सर पर मंगल कलश धारण कर मंगल गीत गाए। आयोजन के दौरान गांव के प्रमुख नागरिक और श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में न्यूज 21 के दौसा डिवीजन हेड गुमान मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने इस धार्मिक आयोजन की सराहना की। यात्रा के दौरान बज रहे भजनों और माता के जयकारों ने वातावरण को पूरी तरीके से आध्यात्मिक बना दिया। बस्ती के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलश यात्रा कुलदेवी माता मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में विद्वान पंडितों के सानिध्य में कलशों की स्थापना की गई और माता की विशेष आरती और पूजा अर्चना की गई। पूजन के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।